إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا اس پوری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے. انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء اکرم الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج کا خطبہ جمعۃ المبارک شیخ محترم استاد محترم نہیں پڑھانا تھا. طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے صبح 10 بجے مجھے حکم ملا ہے, اس لیے میں یہاں آپ کے سامنے استادوں کی موجودگی میں کھڑا ہوا ہوں. میرے لیے آج بہت بڑا امتحان ہے. میں صرف استادوں سے پڑھا ہوا سبق جو ہے استادوں کو شاید سنا رہا ہوں. بہرحال دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے مربی ہمارے استاد محترم کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرمائے اور تادیر ان کا سایہ شفقت ہم پر اور ہماری جماعت پر پورے عالم اسلام پر قائم و دائم رکھے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا, اس لیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کا
और इनकी सीरत पर अमल करने का इस उम्मत मुहम्मदिया को हुक्म मिला है। सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया को नहीं बल्कि खुद मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि आप मिल्लत इब्राहिम की पैरवी करें। सुम्मा औहैना इलैका अनित्तबि' मिल्लत इब्राहिम। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के बेशुमार पहलू हैं और मुझे याद पड़ रहा है पिछले साल इन्हीं अय्याम में शायद कुछ पहलू आपके सामने रखे थे। आज उनके अलावा कुछ मजीद पहलू आपके सामने रखते हैं। कुछ हिस्से सीरत इब्राहिम के हम आपके सामने रखते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको इन पहलुओं को भी अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आप जानते हैं कि सबसे नुमाया पहलू, सबसे नुमाया हिस्सा सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का वो अल्लाह ताला की तौहीद, अल्लाह ताला की वहदानियत लोगों तक पहुंचाना और शिर्क का इनकार, शिर्क से बेजारी और बुत परस्ती, कब्र परस्ती और गैरुल्लाह की पूजा, इसका इनकार और इसका रद्द, ये इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का सबसे नुमाया पहलू है। और ये तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की दावत का सबसे पहला हिस्सा भी हुआ करता था। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिर रसूलन अन अब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। हमने जितने भी अंबिया और रसूल भेजे हैं उनकी दावत का आगाज इसी बात से ही होता था कि वो अपनी कौम को ये कहते थे, अन अब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, एक अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा जितने भी माबूदाने बातिला है सबकी नफी करो और सबको छोड़ दो, सबसे बचो, सबसे इज्तनाब करो। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम शिर्क से इस कदर बेजार है, इस कदर इनकार करते हैं कि अपने अल्फाजों के साथ बरात का ऐलान करते हैं। और इस बात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोगों के लिए उसवा हसना बना दिया कि बेहतरीन नमूना है लोगों के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में और उसकी कौम के उन लोगों में जिन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात मानी और उनकी बात को मानकर दायरा इस्लाम में शामिल हो गए थे। फरमाया, क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहु इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुराअउ मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि हम और मेरे ये मानने वाले, हम सब के सब तुमसे और तुम्हारे माबूदाने बातिला से बरात का ऐलान करते हैं। उस वक़्त तक बरात का ऐलान करते हैं, उस वक़्त तक हम इनका इनकार करते रहेंगे जब तक तुम इनको मानने से इनकार नहीं करोगे, जब तक तुम इनको मानना छोड़ दोगे, इनकी इबादत जब तक तुम नहीं छोड़ोगे उस वक़्त तक हमारा तुम्हारे साथ यही ऐलान है जंग है और यही ऐलान बरात है और यही ऐलान नफी है कि हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। हमारा और आपका नजरिया एक नहीं हो सकता। आपका नजरिया कुछ और है, हमारा कुछ नजरिया और है, और यही दो कौमी नजरिया होता है। आज जो हमारे कानून साज इदारों से ये आवाज उठ रही है कि हर मिल्लत और हर मजहब और हर कौम और हर बरादरी यकसा है, किसी को किसी पर कोई फौकियत हासिल नहीं है, ये कुरान पढ़िए, कुरान का मुताला कीजिए, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सीरत का मुताला कीजिए। तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम के सामने यही नजरिया पेश किया कि जब तक तुम एक अल्लाह की इबादत पर जमा नहीं हो जाते और जो अल्लाह की वही मुझ पर नाजिल हुई है उसकी इत्तबा नहीं कर लेते, उस वक़्त तक आपका नजरिया कुछ और है, हमारा नजरिया कुछ और है। एक बात नहीं हो सकती, सब एक जैसे नहीं हो सकते।
बरतरी हासिल होगी, फौकियत हासिल होगी, उसको जो सही तौहीद को मानने वाला होगा, उस पर जो शिर्क का ऐलान करता है और शिर्क की तरजवीज करता है और शिर्क को जो है लोगों तक पहुंचाता है, उसको बरतरी हासिल होगी। जो सही सुन्नत पर अमल करने वाला है, उस पर जो बिदआत और खुराफात को लोगों में राइज करता है, लोगों को उसकी दावत देता है, उसको बरतरी हासिल होगी, उसको फौकियत हासिल होगी। जो सही वही पर, अल्लाह की वही पर अमल करता है और अल्लाह की वही पर अमल न करने वाले पर। इसलिए मेरे भाइयों, आज इस आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। आज ये अपने आप को बावर कराना पड़ेगा कि ये आपका जुमला, ये आपका गलीज तरीन ये कलमा गलत है, इसलिए कि इस्लाम को फौकियत हासिल है। हाँ, इस्लाम को मानने वाले अगर आपको अच्छे नहीं लगते, उनका जो है वो किरदार, उनका अखलाक आपको अच्छा नहीं लगता, तो उस पर बात की जा सकती है। लेकिन ये क्यों कहा जाए कि किसी मजहब को, किसी मिल्लत को दूसरी मिल्लत पर और दूसरे मजहब पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। इस्लाम को फौकियत हासिल है। यही सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, मा कान इब्राहिम यहूदियों वला नसरानियों वलाकिन कान हनीफम मुस्लिमा। सब अगर बराबर होते, सब एक जैसे होते, कोई फर्क ना होता, कोई फौकियत और अफजलियत हासिल ना होती, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी भी यूं ना फरमाता, मा कान इब्राहिम यहूदियों वला नसरानियों। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहूदी नहीं थे, ईसाई नहीं थे, वो कौन थे? वलाकिन कान हनीफम मुस्लिमा। वो अल्लाह के सामने झुकने वाले और मुती और फर्मा बरदार थे। जो अल्लाह के सामने नहीं झुकता, अल्लाह को अपना माबूद बरहक नहीं मानता, उसको फौकियत हासिल कैसे हो सकती है, या वो कैसे बराबर हो सकता है? यही इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अपनी कौम को कहते हैं, मा हाज़िहि तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून। ये मूर्तियां, ये बुत, ये तुमने अपने हाथों से बनाए हुए हैं, इनके सामने तुम झुकते हो, इनके सामने ये सारी चीजें रखते हो, क्यों करते हो? अगर सब एक जैसे होते, कोई फौकियत हासिल न होती, तो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी भी इनकार न करते और कभी भी बरात का ऐलान न करते, और कभी भी ये सारी मुशक्कतें, ये सारे इम्तिहानात, ये सारी आजमाइशें बर्दाश्त न करनी पड़ती। बाप दादा को, रिश्तेदारों को, खानदान को न छोड़ना पड़ता, और कौम कबीले को, बरादरी को छोड़ना न पड़ता, हत्ता के इलाके को छोड़ा, अपने मासूम से बच्चे को और अपने बीवी को लेकर इलाके से दूसरे इलाके तक पहुंचे। ये सब कुछ क्यों बर्दाश्त किया? इसलिए कि ये बताना था, दो कौमी नजरिया होता है। ये नजरिया जो अपना लेता है अल्लाह की वही पर अमल करने का, तौहीद पर अमल करने का और सुन्नत पर अमल करने का, उसको फौकियत हासिल होती है, उसको फौकियत हासिल होती है, उसको बरतरी हासिल होती है। कोई माने या ना माने, रब्बुल आलमीन ने एक जगह पे नहीं, 12 मकाम पर फरमाया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। दीन इस्लाम को फौकियत हासिल है। अल्लाह के हर दीन अगर है, मिल्लत अगर है, शरीयत अगर है पसंदीदा, तो वो सिर्फ इस्लाम है। वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु। दीन इस्लाम के अलावा अगर कोई और दीन तलाश करता है, तो उसका यह दीन कबूल नहीं होगा। दीन इस्लाम से मोहब्बत कीजिए, प्यार कीजिए और इसको अल्लाह की नेमत समझिए। यही बात है। हदीस में आता है, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन एक दिन मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और अल्लाह की इस नेमत को, दीन इस्लाम को याद कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर से तशरीफ ले आए, आगे पूछा, मा अजलसकुम, ऐ सहाबा किस चीज ने आपको यहाँ बैठने पर मजबूर किया है? खैरियत है, क्यों बैठे हो? सहाबा कराम फरमाते हैं, गौर से सुनिएगा इन अल्फाज को, नहनु नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लामी व मन्ना बिही अलैना। अल्लाह के नबी, हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं, और क्या कर रहे हो? व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लाम, हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। किस बात पर? इस बात पर कि अल्लाह ने हमें अदियाने बातला से निकालकर, दौरे जहलियत से निकालकर इस्लाम जैसी दौलत से माला माल फरमाया है। वमन्ना बिही अलैना, और इस इस्लाम के जरिए हम पर एहसान किया है, उसकी ये नेमत है।
अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। इस्लाम को फौकियत हासिल है, इस्लाम को बरतरी हासिल है, इस्लाम को खैर और भलाई हासिल है। इसलिए इस्लाम से मोहब्बत कीजिए, उनसे पूछिए जिनको जो है वो इस्लाम पर अमल नहीं करने दिया जा रहा, इस्लाम को नहीं अपनाने दिया जा रहा। तो ये सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले जो तौहीद का नारा बुलंद किया, तौहीद का अलम बुलंद किया और इस तौहीद की दावत को लोगों तक पहुंचाया, इसमें भी यही बात थी। इस तौहीद को फौकियत हासिल है, इस तौहीद को बरतरी हासिल है और इस तौहीद को अफजलियत हासिल है। यह आपका जुमला गलत है, यह आपका जुमला कोई भी नहीं मानेगा, कोई भी ज़ी शऊर मुसलमान इसको तस्लीम नहीं करेगा। इसका हम इनकार करते हैं, इसका रद्द करते हैं और इसकी मुजम्मत करते हैं और हम ये मुतालबा करते हैं इस जुमले को वापस लिया जाए और दीन इस्लाम की बरतरी को और उसकी फौकियत को उस मुल्क में और उस रियासत में जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हासिल किया गया था, उसमें यह कहा जाए किसी दीन को किसी दीन पर कोई फौकियत हासिल नहीं है, तो ये इंतहाई गलत हरकत है। बहरहाल सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का जो ये पहलू है, ये तकाज़ा करता है और ये हमें सबक देता है कि इसको नुमाया किया जाए, इसको अपनाया जाए, एक अल्लाह की इबादत की जाए, उसके अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस जिस चीज की भी परस्तिश की जा रही थी, जिस जिस चीज की भी पूजा की जा रही थी, उन सब की नफी की और उन सब का रद्द किया, हत्ता के यूं तक फरमाया उफ़्फ़िल लकुम वलिमा तअबुदून मिन दूनिल्लाह। अफसोस है तुम पर, बड़े समझदार बनते हो, बड़े दाना बनते हो, खुद अपने हाथों से बनाते हो माबूदों को और फिर उनकी इबादत करते हो और फिर उनको उधर ही छोड़ देते हो। वो माबूद कैसे हो सकता है जो तुम्हारे ना नफे का मालिक है, ना नुकसान का मालिक है, जो तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकते और कोई भी तुम्हें फायदा नहीं पहुंचा सकते। तो ये तौहीद, इसी तौहीद के लिए फिर इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी मुशक्कतें बर्दाश्त की है। कुर्बानी का मरहला बड़े बाद आता है और इस कुर्बानी को बहुत ही अरसा बाद ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका हुक्म दिया। इससे पहले जो सारे पहलू हैं उनको आज इस उम्मत मुस्लिमा ने भुला दिया है। दूसरा पहलू, अल्लाह की वही पर अमल करना, अल्लाह की वही पर सुन्नत रसूल पर अमल करना। यही वजह है अपने बाप को, अपने वालिद को यूं कहते हुए फरमाते हैं, या अबती इन्नी कद जाअनी मिनल इल्म मा लम यातिका फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविय्या। ऐ मेरे अब्बा जान, कुर्बान जाए, क्या अल्फाज है। वो बाप मुशरिक है, वो काफिर है, वो इनकारी है, वो आपका दुश्मन बना हुआ है, आपको जो है वो अपने इलाके से निकालने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितना बाअदब है, कितना एहतराम वाले हैं और कितना अपने वालिद का अदब एहतराम कर रहे हैं। बड़े प्यारे अंदाज से कहते हैं, या अबती, ऐ मेरे अब्बा जान, इन्नी कद जाअनी मिनल इल्म, मेरे पास जो इल्म है, मेरे पास जो अल्लाह की वही है, मेरे पास जो शरीयत हिदायत और तालीमात आई हैं, वो आपके पास नहीं है। इसलिए आप मेरी इत्तिबा करें, इसलिए आप मेरी पैरवी करें, मेरी बात माने। यह है सुन्नत रसूल और इत्तिबाए रसूल। वक़्त का जो भी नबी होगा उसके सामने जितने भी अफराद होंगे सब इस बात पर पाबंद होंगे कि वो उस नबी की बात मानेंगे। वो नबी चाहे बेटा क्यों नहीं है, वो नबी चाहे उम्र में छोटा क्यों नहीं है, सबको बात माननी पड़ेगी। ये फौकियत है, ये बरतरी हासिल है, ये अज़मत हासिल है। अल्लाह की वही जिसके पास होती है, जिसके पास शरई तालीमात और हिदायत होती है, उसको फौकियत हासिल होती है, उसको बरतरी हासिल होती है। वो बराबर नहीं हो सकता, इसलिए कि वो मुता है और बाकी सारे के सारे मुती है। वो जो है वो काबिल इत्तिबा है, बाकी सारे के सारे जो है इत्तिबा करने वाले हैं, पैरवी करने वाले हैं और पीछे चलने वाले हैं। तो इत्तिबाए रसूल का, सुन्नत रसूल को अपनाने का ये दर्स दिया जा रहा है, ये भी पहलू है। आज हमें ये भी अपनाना है कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी
उम्र और आपकी वो जिंदगी जिसमें आपने उम्मत को यह दर्स दिया, आपने भी तौहीद का दर्स दिया, आपने भी सुन्नत रसूल और इत्तिबाए रसूल को अपनाने का दर्स दिया है। तो हमें भी चाहिए हम तौहीद को अपनाएं, सुन्नत रसूल पर अमल करें। तीसरे नंबर पर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये पहलू उनकी सीरत का नुमाया पहलू है कि हर हुक्म पर अल्लाह ताला ने जो भी हुक्म दिया, जब भी हुक्म दिया, फौरन सर तस्लीम खम किया, फौरन झुक गए, फौरन मान लिया, और हत्ता के बड़ी सी बड़ी कुर्बानी देने पर आप तैयार हो गए। ये भी एक नुमाया पहलू होता है, और ये भी बहुत ही प्यारी आदत होती है कि इधर से हुक्म मिला फौरन झुक गए। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, ऐ परवरदिगार आपके हुक्म देने की देर है, मैं तस्लीम करता हूं, मैं मानता हूं, मैं झुक गया हूं। यही इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब भी इनको आजमाया, जब भी इम्तिहान में डाला, जिस आजमाइश में डाला, हर इम्तिहान में, हर आजमाइश में और हर उस हुक्म में आप कामयाब हो गए। रब्बुल आलमीन ने इस बात का ऐलान किया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस जो है वो बेहतरीन खसलत को और आदत को नुमाया किया। फरमाया, वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब भी आजमाया गया, जब भी उनको चेक किया गया, जो भी उनको हुक्म दिया गया, फअतम्महुन, उनको पूरा करते गए। हत्ता कि कभी कभार ऐसा भी कोई हुक्म आता जो बज़ाहिर नामुमकिन होता, लेकिन सीरत इब्राहिम ये हमें बताती है नहीं हो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उस हुक्म को नामुमकिन समझे नहीं, जब भी हुक्म मिला फौरन झुक गए, फौरन उस पर अमल किया। ये हमारे लिए दर्स है, ये हमारे लिए सबक है, ये हमारे लिए नसीहत है कि आप भी उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के और उसी परवरदिगार के मानने वाले बन जाएं, झुकने वाले बन जाएं और हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाए। इसी तरह सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का चौथा पहलू जो आज आपके सामने रख रहा हूं वो ये है कि दावत दीन को और तबलीग दीन को अपना शिआर बनाए और अपनी आदत बनाए। जो कुछ आपको अल्लाह की वही का इल्म हासिल है आप दूसरों तक पहुंचाए, उम्मत तक पहुंचाए। ये इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का नुमाया पहलू है। दावत दीन, अपने बाप को दावत और अपने पूरे घराने को दावत और हत्ता कि अपने मुखालफीन को भी बड़े अहसन अंदाज से दावत पेश की और उनको कहा कि मेरी बात मान लो, मैं अल्लाह की तरफ से नबी बना के भेजा गया हूं। बाप को बड़े प्यारे अंदाज से कहते हैं, या अबती ला तअबुदुश शैतान इन्न शैतान कान लिल-इंसानि अदुव्वन मुबीना, या अबती लिमा तअबुदु मा ला यस्मअु व ला युबसिरु व ला युगनी अन्का शैया। ऐ अब्बा जान आप इस तरह क्यों करते हैं, आप इन माबूदान बातिला की इबादत क्यों करते हैं, आप ऐसा ना करें। ये मेरी दावत है, मेरी दावत एक ही अल्लाह की तरफ और मैं अपनी तरफ जो अल्लाह ने मुझ पर वही नाजिल की है उसकी जो है आपने इत्तिबा करनी है, फर्मा बरदारी करनी है। ये इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का पहलू है। इसमें हमारे लिए सबक है, हम भी दाई बन जाए, हम भी अल्लाह की वही को दूसरों तक पहुंचाने वाले बन जाएं। वो कुर्बानी का मरला बड़े बाद में आता है, कुर्बानी करने का वक्त और टाइम बहुत ही बाद में आता है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले ये सारे काम किए हैं। आपकी सीरत के ये पहले जो नुमाया पहलू है इनको हम भूल गए हैं। बतौर मुसलमान और अल्लाह के इस हुक्म को मानने वाले बन जाएं कि वमन यरगबु अन मिल्लति इब्राहिम इल्ला मन सफिहा नफ्सा। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से और उनकी आदात से और उनकी तालीमात से बेवकूफ लोग ही हैं जो है वो दूर हटते हैं, दूर भागते हैं, उनकी पैरवी नहीं करते, उनकी बात नहीं मानते। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के ये नुमाया पहलू है, हत्ता के जालिम जाबिर बादशाह के सामने खड़े हो गए, मुनाजरे तक और मुकालमे तक आ गए। निमरूद से क्या कहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान का हिस्सा बना दिया। अलम तरा इलल लज़ी हाज्ज इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी युह्यी व युमीत क़ाल अना उह्यी व उमीत क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़अति बिहा मिनल मग़रिब।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम निमरूद के सामने खड़े हो गए, जो कहता था मैं रब हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं जो है वो मार भी सकता हूँ, जिंदा भी कर सकता हूँ, यूं कर सकता हूँ, फलां कर सकता हूँ, मेरी बात मानो और मेरी इबादत करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़े अहकम अंदाज से और बड़े भरपूर अंदाज से उनको शिकस्त दी और उनको नस्तो नाबूद किया और उनको लाजवाब कर दिया। और रब्बुल आलमीन ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस किरदार को कुरान का हिस्सा बना दिया। तो ये दावत दीन और अल्लाह की वही की दावत और तबलीग, ये हम में से हर एक का मिशन होना चाहिए कि दीन की दावत, और दावत भी तौहीद की, दावत भी इत्तिबाए सुन्नत की, दावत भी अल्लाह की वही की, दावत भी सिर्फ कुरान और हदीस की। इसके अलावा आप जो है आप देखेंगे सारा कुछ इसी तौहीद और सुन्नत के अंदर ही आ जाता है। जो तौहीद और सुन्नत के अलावा है वो दीन नहीं हो सकता, वो खराफात हो सकती है, वो बिदअत हो सकती है, वो रसूम और रिवाज हो सकते हैं, उनको आपने छोड़ना होगा। सीरत इब्राहिम का ये नुमाया पहलू हमें बताता है। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दावत दीन देने के लिए अपना घर भी छोड़ा, अपना खानदान छोड़ा और अपना इलाका भी छोड़ा, और इस दावती सफर में बड़े दूर दराज तक सफर किए हैं। हमें भी अगर ऐसा मरहला हमारे सामने पेश आता है, हम भी दावत दीन देने के लिए, दावत दीन पहुंचाने के लिए और लोगों को जो है वो अल्लाह की वही का जो है वक़्त और अल्लाह की वही का दर्स और सबक देने के लिए वक़्त निकालें और टाइम निकालें और दाई दीन बन जाए, मुबल्लिग इस्लाम बन जाए। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत का ये नुमाया पहलू है। इसी तरह बड़ा ही अहम तरीन एक और पहलू इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, सीरत इब्राहिम का एक अहम तरीन पहलू यह भी है, आप बड़े बाअदब थे। हर एक का अदब, हत्ता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात का अदब भी हमें सिखाया। अल्लाह का क्या अदब होता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन को अच्छे अल्फाज से याद करना, किसी ऐसी बात की निस्बत अल्लाह की तरफ न करना जिसमें जो है ये पहलू नजर आता हो कि इसमें बेअदबी हो सकती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े बाअदब थे। सिर्फ मखलूक का अदब नहीं, अपने खालिक और मालिक का भी बेहद अदब एहतराम करने वाले थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीमार हुए तो क्या कहते हैं कि मैं बीमार होता हूं, मुझे शिफा अल्लाह देता है। हालांकि सब कुछ का खालिक और मालिक अल्लाह है, लेकिन क्या निस्बत नहीं की बीमारी की कि अल्लाह बीमार करता है। क्या कहते हैं? इन्नी सकीम, मैं बीमार होता हूं, इदा मरिज़तु फहुव यशफीन, मैं जब बीमार होता हूं तो मुझे वो शिफा देता है। इसमें भी एक बेहतरीन पहलू है, इसमें भी एक अलग पहलू है कि शिफा देने वाला कौन है, शिफा देने वाला कौन है, सेहत याबी अता फरमाने वाला कौन है? वही खालिक और मालिक है, वही परवरदिगार है, उसी से ही शिफा तलब की जाए। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाअदब होने का ये मुज़ाहरा किया है। और आगे देखिए अपनी कौम के साथ भी अदब के साथ और हुस्न सलूक के साथ पेश आते हैं, वालिद के साथ बड़े अदब और एहतराम से पेश आते हैं। या अबती के अलावा और कोई जुमला बोलते भी नहीं है, और हमें ये सबक दे गए, ये दर्स दे गए, हमारे सामने ये अपनी तालीमात रख के गए हैं। लोगों सुनो, अगर तुम्हारे वालिदैन काफिर क्यों नहीं है, मुशरिक क्यों नहीं है, उनकी बात मानना ये अलग बात है। जो उनकी बात कुरान हदीस के अल्लाह की वही के खिलाफ होगी उनको आपने नहीं मानना। इसके अलावा आपने उनकी बात माननी है, अदब एहतराम करना है और बड़े प्यारे अंदाज से उनको मुखातब करना है। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद से हर वक्त या अबती के अल्फाज बोलते हैं। हमें भी आज लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना है और इस नुमाया पहलू को लोगों तक पहुंचाना लाजमी और जरूरी हो चुका है कि लोगों बाअदब बन जाओ, वालिदैन के अदब एहतराम करने वाले, उनकी ताजीम करने वाले, उनके एहसानमंद बन जाओ और उनके हुकूक का ख्याल करो। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत का नुमाया पहलू है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर ही इसका अजर और सवाब अता फरमाया, इसका बदला अता फरमाया। आपको भी फिर ऐसी औलाद अता फरमाई कि आपसे भी बढ़कर शायद आपकी जो है वो खिदमत करने वाली और आपकी मुती और फरमा बरदार और आपके साथ हुस्न सलूक करने वाले। यही वजह है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा और अपना ख्वाब अपने बेटे के सामने रखा, तो ये बेटा उस बाप का बेटा है जिस बाप ने अपने बाप के साथ
अदब एहतराम से बात की थी और अदब एहतराम के साथ पेश आए थे, आज ये बेटा भी मासूम बेटा क्या कहता है, या अबा तिफाल, वही अल्फाज कहता है जो उस बाप ने इब्राहिम ने अपने बेटे के लिए बोले थे। आज वही प्यारे अल्फाज अपने बेटे की जबान से अपने लिए सुनने को मिल रहे हैं कि या अबा तिफाल मा तुअमर, अब्बा जान आप कर गुजरिए, आप हर हुक्म पर अमल कीजिए, जो अल्लाह ने आपको दिखाया है, जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है उस पर अमल करें। तो आप भी अगर अपने वालिदैन के अदब एहतराम करने वाले, उनकी ताजीम करने वाले, उनके जो है वो हुकूक अदा करने वाले होंगे, यकीनी बात है अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी चाहिए अल्लाह हमें भी ऐसी औलादें अता फरमाएगा, अल्लाह हमें भी ऐसी सालेह नेक औलादें अता फरमाएगा जो हमारी आंखों की ठंडक होंगी, हमारी जो है वो नजरों की ठंडक होंगी और हमारे जो है दिल को ठंडा करने वाले होंगे। इसके आगे एक और पहलू नुमाया होता है, वो यही है कि तरबियत औलाद, औलाद की तरबियत अहसन अंदाज से कीजिए। तरबियत औलाद के हवाले से एक पूरा चैप्टर है, एक पूरा सबक है, एक पूरा जो है वो नुमाया हिस्सा है इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का। एक पहलू नहीं है फिर सीरत इब्राहिम के इस पहलू में, एक हिस्सा नहीं है। देखिए कैसी कैसी तरबियत की है। सबसे पहले वो सोसाइटी, वो माहौल तलाश किया है कि जहां अपने औलाद की अच्छी तरबियत हो सके। ये नहीं देखा कि यहाँ बड़े लोग रहते हों, यहाँ नुमाया लोग रहते हों और दुनिया में उनका कद काट हो, वहां ले जाऊं अपनी औलाद को, वहां अपने बच्चों को ले जाऊं। नहीं नहीं, ऐसा माहौल, ऐसा इलाका और ऐसी सोसाइटी को तलाश किया है जो अल्लाह के घर वाली सोसाइटी है। लेके आए, अल्लाह के घर के पास ठहराया। ये तरबियत का सबसे पहला हिस्सा होता है कि आप अपने औलाद का जो है वो ख्याल कीजिए, उन पर नजर रखिए और उनको देखभाल अपनी जो है वो नजरों में रखिए, देखभाल कीजिए कि उनको हमने कहाँ ठहराया हुआ है। ठीक है, जहां ठहराया हुआ है ये तो देख सकते हैं कि उनका आना जाना, उनका उठना बैठना कहाँ है। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के पहलू में से ये भी पहलू है कि वालिदैन को औलाद के साथ ये खैर खाही करनी चाहिए, ये उनके साथ नेकी करनी चाहिए, ये उनकी अच्छी तरबियत करनी चाहिए। फिर देखें, जो भी नेकी का काम खुद कर रहे हैं अपने औलाद को उसमें शामिल कर रहे हैं। हम तो बस अपना हुक्म उन पर चलाना जानते हैं। हम कहते हैं बस हम वालिद हैं, हम बड़े हैं, हम जो कहें वही करें या हम करेंगे। आप ये काम नहीं कर सकते। नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का ये नुमाया पहलू है, ये हिस्सा है। अल्लाह ने हुक्म दिया कि मेरा घर तामीर कीजिए, बड़ी नेकी का काम है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औलाद को भी साथ मिला दिया, अपने बेटे को भी साथ लगा लिया और फिर दुआ करने का वक्त आया तो उसमें भी शामिल कर लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, रब्बना, ऐ परवरदिगार, अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना, ऐ परवरदिगार हम सबको अपना मुती और फरमाबरदार बना दे। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ अपनी जिंदगी के इन अय्याम में नहीं बल्कि आखिरी वक्त भी है तो उस वक्त भी यही वसीयत कर रहे हैं अपने औलाद को, ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीही व याकूब या बनिया इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इस्लाम पर कायम रहना, मुती और फरमाबरदार बन के रहना, ये मेरी तरबियत का असर और ये जो है इसके निशानात और असरात तुम पर नुमाया हो, इसका फायदा होता है। फिर वो औलाद जो है वो सदका जारिया बन जाती है। हर वक्त दुआएं कर रहे हैं अपने औलाद के लिए। सिर्फ जो है वो तरबियत का ये अंदाज नहीं होता, उनको अच्छा खिलाएं, उनको अच्छा पिलाएं और उनकी मर्जी के जो है वो उनको ठाट बार और अच्छी जिंदगी उनको गुजरवाएं। अपनी नेक दुआओं में, नेक ख्वाहिशात में अपने औलाद को याद कीजिए और औलाद को अपने दुआओं में शामिल कीजिए। उसी वक्त दुआ करते हैं, रब्बना लियुकीमुस सलाता फजअल अफइदतम मिनन नास, ऐ परवरदिगार मैं यहाँ इनको छोड़ के जा रहा हूँ, मेरी एक ही इस्तदा है, एक ही दुआ है, ऐ मेरे परवरदिगार इनको नमाज का पाबंद बनाना। फिर दुआ करते हैं, रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे भी नमाज का पाबंद बना दे और मेरी औलाद को भी नमाज का पाबंद बना दे। तो सीरत इब्राहिम का ये एक अलग फिर पहलू निकलता है, एक अलग हिस्सा है कि नमाज का पाबंद खुद भी बनिए, अपनी औलाद को भी अच्छी तरबियत दीजिए। फिर इसका ये असर हुआ, कुरान गवाही देता है इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसी तरबियत की। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब तज़किरा हुआ तो अल्लाह फरमाता है, वकाना यअमुरु अहलहु बिस्सलात,
یہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی نماز کے پابند تھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دیتے تھے. تو نماز سب سے پہلا رکن ہے دین اسلام کا. اس کے علاوہ دین قبول نہیں ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہے، اس کے بغیر اسلام نہیں ہے. اور دین اسلام کا ایک اہم ترین حصہ اور اہم ترین رکن ہے، بنیاد ہے. نماز کے پابند بن جائیے. سیرت ابراہیم سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے. یہ چند نمایاں پہلو تھے، حصے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت ابراہیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد